नमो नारायणाय। हरे कृष्ण। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिर्फ एक दिन ऐसा आता है जब सारी सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। हाँ दोस्तों, और वो दिन है देवउठनी एकादशी का दिन, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन केवल भगवान विष्णु ही नहीं, समस्त देवगण 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। और आज हम आपके लिए लाए हैं देवउठनी एकादशी की वो अद्भुत कथाएं जो हमारे पुराणों और शास्त्रों में वर्णित हैं। ये कथाएं सुनकर आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसेगी। तो दोस्तों, सनातन कहानियां में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन हर कथा इतनी रोचक और प्रेरणादायक है कि आप अंत तक बंधे रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली कथा, राजा और नौकर की कथा। पहली पौराणिक कथा। तो चलिए अब सुनते हैं पहली पौराणिक कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक बहुत बड़ा और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यंत धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय था। और सबसे खास बात, उस राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। राजा से लेकर प्रजा तक, नौकर चाकर से लेकर पशु पक्षी तक, सभी उस दिन अन्न नहीं खाते थे। एकादशी के दिन पूरे राज्य में अन्न की बिक्री बंद हो जाती थी। सभी लोग केवल फलाहार करते थे और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन दूसरे राज्य से एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। वह राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, महाराज, कृपया मुझे इस राज्य में नौकरी दे दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। राजा दयालु थे। उन्होंने कहा, ठीक है, हम तुम्हें नौकरी दे देंगे, लेकिन हमारे राज्य में रहने की एक शर्त है। राजा ने आगे कहा, हमारे राज्य में हर माह 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। उन दोनों दिनों में तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा, केवल फलाहार करना होगा। क्या तुम ये नियम मानोगे? वह व्यक्ति नौकरी की खुशी में बोला, हाँ महाराज, मैं मान जाता हूँ, आप मुझे नौकरी दे दीजिए। राजा ने उसे राजमहल में रसोई का काम दे दिया। शुरुआत के कुछ दिन ठीक बीते, लेकिन जब पहली एकादशी आई तो इस दिन उस व्यक्ति को रसोई में काम करना था, लेकिन उसे खाने के लिए केवल फल दिए गए। उसने सोचा, इन फलों से मेरा पेट कैसे भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। शाम होते होते वह व्यक्ति भूख से व्याकुल हो गया। वह सीधे राजा के पास पहुंचा और गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझे अन्न दे दीजिए, फलाहार से मेरा पेट नहीं भर रहा, मैं मर जाऊंगा। राजा ने बहुत प्यार से समझाया, देखो भाई, ये भगवान विष्णु की एकादशी है, इस दिन अन्न खाना पाप है, तुम थोड़ा सब्र करो, कल द्वादशी को तुम्हें भरपेट खाना मिलेगा। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना। वह बार बार कहने लगा, मुझे अन्न चाहिए, मैं फल नहीं खा सकता। राजा ने देखा कि यह व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर पा रहा, तो राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें अन्न ही खाना है तो तुम्हें इस राज्य से निकलना होगा। यहाँ रहकर तुम एकादशी के दिन अन्न नहीं खा सकते। वह व्यक्ति शर्मिंदा होकर राज्य छोड़कर चला गया और उसके बाद से वह जहाँ भी गया उसे सुख शांति नहीं मिली। क्योंकि जो व्यक्ति एकादशी के व्रत का अपमान करता है, भगवान विष्णु उससे रूठ जाते हैं, और जिनसे श्रीहरि रूठ जाएं, उनका जीवन अंधकारमय हो जाता है। तो दोस्तों, यह पहली कथा थी जो हमें सिखाती है कि एकादशी व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल परंपरा नहीं, यह भगवान की कृपा पाने का मार्ग है। और अगर आप इस कथा से प्रभावित हुए हैं तो लाइक बटन जरूर दबाइए। अभी तो बस शुरुआत हुई है, आगे की कथा और भी रोचक है। दूसरी कथा, राजा की परीक्षा। और अब सुनिए दूसरी अद्भुत कथा जो और भी रोमांचक है। ये भी बहुत प्राचीन काल की कथा है। एक और राज्य था जहाँ का राजा परम भगवान विष्णु भक्त था। उस राजा का पूरा जीवन धर्म, सत्य और न्याय पर आधारित था। वो हर एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा से रखते थे। उनके राज्य की प्रजा भी बहुत सुखी थी। सभी लोग एकादशी के दिन फलाहार करते और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा कि यह राजा मेरी कितनी भक्ति करता है, लेकिन क्या इसकी भक्ति सच्ची है? आज मैं इसकी परीक्षा लूंगा। और भगवान ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर राज्य की मुख्य सड़क पर रोती हुई बैठ गए। जब राजा अपनी सवारी से वहां से गुजरे तो उन्होंने उस रोती हुई सुंदर स्त्री को देखा। राजा की गाड़ी रुक गई। राजा ने पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इस तरह सड़क पर क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? तब वह स्त्री बोली, महाराज, मैं बहुत निराश और दुखी हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं किससे सहायता मांगूं? राजा ने दया भाव से कहा, चिंता मत करो,
तुम हमारे महल में चलो, वहां तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी की जाएंगी। और राजा उस स्त्री को अपने महल में ले आए। रानी और पूरा परिवार उस स्त्री की सेवा करने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन वह स्त्री बीमार पड़ गई। राजा ने वैद्य बुलाए, औषधियां दी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तब वह स्त्री बहुत कमजोर आवाज में बोली, महाराज, मुझे अब केवल एक चीज बचा सकती है। राजा ने तुरंत पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? बोलो, हम सब कुछ देने को तैयार हैं। तब वह स्त्री बोली, मुझे एक राजकुमार का सिर चाहिए, उसके बिना मैं बच नहीं सकती। राजा और रानी सन्न रह गए। अपने बेटे का सिर, ये कैसी मांग है? राजा बहुत परेशान हो गए। वे सोचने लगे कि एक तरफ धर्म है, मैंने इस स्त्री को शरण दी है, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, दूसरी तरफ मेरा पुत्र है। रानी रो रो कर बेहाल हो गई। पूरे महल में मातम छा गया। उसी समय राजा का बड़ा पुत्र खिल कर आया। उसने माँ को रोते देखा तो पूछा, माताजी, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? रानी ने सारी बात बता दी। यह सुनकर राजकुमार बोला, माताजी चिंता मत करें, पिताजी का धर्म सबसे बड़ा है। अगर मेरे सिर से किसी का जीवन बच सकता है और पिताजी का धर्म रक्षा हो सकती है, तो मैं अपना सिर देने को तैयार हूँ। दोस्तों, सोचिए कैसा था वो समय। एक बेटा जो अपने पिता के धर्म के लिए अपना सिर देने को तैयार हो गया। राजा आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने पुत्र को लेकर उस स्त्री के पास गए। राजकुमार ने हाथ जोड़े और कहा, माताजी, मैं तैयार हूँ, मेरा सिर लीजिए। और जैसे ही राजा ने तलवार उठाई, अचानक वह स्त्री अपने असली रूप में आ गई। वे थी भगवान विष्णु। भगवान ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए। तुमने धर्म के लिए अपने प्राणों से प्यारे पुत्र तक को बलिदान करने को तैयार हो गए। भगवान ने आगे कहा, तुम सच्चे भक्त हो, एकादशी व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मा हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहिए? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपका दर्शन ही सबसे बड़ा वरदान है। आपने सब कुछ दे दिया, बस हमारा उद्धार कर दीजिए। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और भगवान विष्णु के साथ परमधाम को चले गए। और दोस्तों, वो दिन कौन सा था? वो था देवउठनी एकादशी का दिन। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि एकादशी व्रत का पालन करने वाले को भगवान हर परीक्षा में सफल बनाते हैं और अंत में मोक्ष देते हैं। तीसरी कथा, भगवान की योग निद्रा। और अब सुनिए तीसरी पौराणिक कथा, जो बताती है कि भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों जाते हैं। यह कथा पद्म पुराण में वर्णित है। बहुत प्राचीन काल में मधु और कैटभ नाम के दो महाबली असुर थे। ये असुर इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने ब्रह्मा जी को ही बंदी बना लिया। वे सृष्टि का विनाश करना चाहते थे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। तब भगवान विष्णु प्रकट होकर उन दोनों असुरों का वध किया। लेकिन उस युद्ध में भगवान को बहुत थकान हो गई। तब उन्होंने सोचा कि अब मुझे कुछ समय विश्राम करना चाहिए। और भगवान ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन क्षीर सागर में शयन किया। उन्होंने कहा, मैं 4 महीने तक योग निद्रा में रहूंगा। इस बीच देवी लक्ष्मी सृष्टि का पालन करेंगी। और ठीक 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान योग निद्रा से जागते हैं। इसीलिए इस दिन को देवउठनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि इस दिन देव उठते हैं, यानी भगवान जागते हैं। और जब भगवान जागते हैं तो सारी सृष्टि में नई ऊर्जा आ जाती है। इसीलिए इस दिन से शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। और अब सुनिए चौथी कथा, जो बताती है तुलसी विवाह का रहस्य। दोस्तों, देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह होता है, लेकिन क्यों? पद्म पुराण के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उन्होंने कठोर तपस्या की थी। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, तुलसी, तुम मेरी पूजा में सबसे प्रिय हो, तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी है। और भगवान ने वरदान दिया कि जब मैं योग निद्रा से जागूंगा, उस दिन तुम्हारा शालिग्राम, जो मेरा ही रूप है, उससे विवाह होगा। इसीलिए देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह संपन्न होता है। यह विवाह बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। और जो भी व्यक्ति तुलसी विवाह में भाग लेता है, उसे कन्यादान का पुण्य मिलता है। यही कारण है कि देवउठनी एकादशी के बाद से विवाह का मौसम शुरू हो जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं तुलसी से विवाह करते हैं। हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है, जो व्यक्ति देवउठनी एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी पाप नष्ट चले जाते हैं। उसे पुत्र, पौत्र, धन संपदा की प्राप्ति होती है। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ज्ञान, योग, तपस्या और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। हमारे पुराणों में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी की कथा सुनता या सुनाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है।
तो अगर आप ये वीडियो अंत तक देख रहे हैं तो आपको एकादशी कथा श्रवण का पुण्य मिल रहा है। अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाइए इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने परिवार के साथ और कमेंट में लिखिए जय श्री हरि, हरे कृष्णा। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपने अभी तक सनातन कहानियां को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, क्योंकि हम ऐसी ही पौराणिक कथाएं, व्रत कथाएं और भगवान की लीलाएं लाते रहते हैं। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप एकादशी व्रत रखते हैं? आपको कौन सी कथा सबसे अच्छी लगी? क्या आपने कभी देवउठनी एकादशी का व्रत रखा है? और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम दिसंबर की एकादशी कथा भी लाएं तो कमेंट में हाँ चाहिए लिखिए। नमो नारायणाय, हरे कृष्ण हरे राम, जय श्री विष्णु, जय देवउठनी एकादशी की।